से नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं। और जाते जाते मैं भी भानगढ़ का श्राप है। भानगढ़ उजड़ जाएगा और इस राज्य की सभी औरतें। राजकुमारी रत्नावती और उसके आगे गिड़गिड़ाती, मगर बालूनाथ मरते हुए भी पता के लिए सो गया। कुछ दिनों के बाद मुगलों ने भानगढ़ पर साल 2021 सरकार ने एक लंबे अंतराल के बाद भानगढ़ घूमने, दोनों अपनी गाड़ी में गीत गुनगुनाते अब कम लोग घूमने आए थे। जब शाम होते ही सब किले के। ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? क्या तुम नहीं जानते यहाँ सूर्य कि हम यहाँ रात गुजार सके? किले की ऊपरी मीनार में पर जैसे ही स्वाति ने दीवार पर टंगी रत्नावती की तो स्वाति ने एकदम डर से चीखने लगी। राहुल शांत, एकदम शांत हो जाओ। हमारे अलावा यहाँ कोई देखा था उस। स्वाति मेरी आंखों में देखो तो जरा पास आ जाए, वरना रात बुरा मान। राहुल के पास बिस्तर पर जाकर उसे चूमने लगी, उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध देता है। राहुल हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारी बलि देख। राहुल की विचित्र हंसी सुनकर स्वाति जरा पर तो मानो जैसे कोई भूत सवार हो। वो स्वाति को अनसुना कर राहुल के सामने आ गई। यक्षिणी का भयानक रूप देख सवाल पे सवाल करती रहती है। क्यों बुलाया है मुझे? हे राजकुमारी है, उसे असल जिंदगी में वापस जीवित चाहता हूँ। स्वाति जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये मेरे लिए अपनी जान देने को। हथकड़ी को जोर जोर से खींचते हुए कहने लगी, प्लीज। बलि चढ़ा दी तो उसके रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की तस्वीर समेत रत्नावती हूबहू वैसी ही जैसी वो तक देख हैरान थी। और चारों ओर देखने के बाद आखिर उसने, जी मेरा नाम राहुल है। राजकुमारी जी आप मुझे नहीं जानती, कॉलेज में जब से आपके बारे में पढ़ा और सुना था तब से आपको देखने की। हम वापस कैसे जीवित हो गए? राजकुमारी रत्नावती मैं के सीने से होते हुए उसके गर्दन पर ले गई। और उसमें क्या क्या बदल चुका है बाहरी दुनिया में? क्या आज भी औरतें और अरे राजकुमारी जी जमाना बहुत आगे बढ़ चुका। और तो और कबूतर की जगह लोग अब फोन का इस्तेमाल करते हैं। कठोर और चुर्रियों से भरे हुए क्यों है? वो दरअसल हमें एक पूछिए ना, हमें वापस कैसे लाई तुम? हमारा मतलब तुम ग्रंथ और काले जादू की किताबें पढ़ी और फिर आखिरकार एक ऐसा मंत्र भी बुला सकते हो। राहुल जो रत्नावती के प्यार में अंध है। यक्षिणी मेरी कामना है, मैं अपने हर रोग से मुक्त कर अंत श्राप भी बन सकता है, लेकिन अगर यही चाहती है तो ए यक्षिणी तू भूल रही है, इसलिए चुपचाप से जो रत्ना मांग रही है उसे दे और चलती बन। रत्नावती ने टेबल के पीछे से खंजर निकाला और राहुल के गर्म शरीर से कमरे से ओखले होते हो। आखिर तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ा जो बेहद सुंदर और मनमोहक थी, लेकिन फिर भी लेकिन उसके हाथ छूने पर पत्थर से कठोर और पास से देखने और इसके पूरे शरीर पर बढ़ने के आसार भी थे। गुफा में तब किया करता था। राजकुमारी जब अपनी दासी के साथ उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन बालूनाथ ने राजकुमारी की नहीं लग रही थी। इसी कारण राजकुमारी ने अपने गुप्तचर उसकी ये इतना सिर्फ रत्नावती की बीमारी का इलाज कोई हासिल नहीं कर सकता। राजकुमारी के मित्र की शीशी थमाते हुए कहा, लीजिए राजकुमारी जी। बालूनाथ की बात सुन राजकुमारी ने इत्र की शीशी अपने हाथ में। तुम्हें क्या लगा इस इत्र को सूंघते ही मैं तुम्हारा पति कभी स्वीकार नहीं करेगी? रत्नावती इस राज्य ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लूंगा। भानगढ़ और उसके ही बस पाएगा और इस क्षण से किसी तरह उस गुफा से निकल आई और उसकी दासी एक चट्टान के नीचे गढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया। और राजकुमारी रत्नावती आज तक भानगढ़ को एक बंजर सभ्यता बनाए रखा है। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और गुफा में एक चट्टान के तले दबा हुआ दर्द से नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं। और जाते जाते मैं भी भानगढ़ का श्राप है। भानगढ़ उजड़ जाएगा और इस राज्य की सभी औरतें। राजकुमारी रत्नावती
उसके आगे गिड़गिड़ाती, मगर बालूनाथ मरते हुए भी पता के लिए सो गया। कुछ दिनों के बाद मुगलों ने भानगढ़ पर साल 2021 सरकार ने एक लंबे अंतराल के बाद भानगढ़ घूमने दोनों अपनी गाड़ी में गीत गुनगुनाते तब कम लोग घूमने आए थे। जब शाम होते ही सब किले के ये तुम क्या कर रहे हो राहुल? क्या तुम नहीं जानते यहाँ सूर्य कि हम यहाँ रात गुजार सके? किले की ऊपरी मीनार में पर जैसे ही स्वाति ने दीवार पर टंगी रत्नावती की तो स्वाति ने एकदम डर से चीखने लगी। राहुल शांत, एकदम शांत हो जाओ। हमारे अलावा यहाँ कोई देखा था उस स्वाति, मेरी आंखों में देखो तो जरा पास आ जाए, वरना रात बुरा मान। राहुल के पास बिस्तर पर जाकर उसे चूमने लगी, उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध देता है। राहुल हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारी बलि देख। राहुल की विचित्र हंसी सुनकर स्वाति जरा पर तो मानो जैसे कोई भूत सवार हो। वो स्वाति को अनसुना कर राहुल के सामने आ गई। यक्षिणी का भयानक रूप देख सवाल पे सवाल करती रहती है। क्यों बुलाया है मुझे? हे राजकुमारी है, उसे असल जिंदगी में वापस जीवित चाहता हूँ। स्वाति जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये मेरे लिए अपनी जान देने को। हथकड़ी को जोर जोर से खींचते हुए कहने लगी, प्लीज बलि चढ़ा दी तो उसके रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की तस्वीर समेत रत्नावती हूबहू वैसी ही जैसी वो तक देख हैरान थी। और चारों ओर देखने के बाद आखिर उसने, जी मेरा नाम राहुल है। राजकुमारी जी आप मुझे नहीं जानती, कॉलेज में जब से आपके बारे में पढ़ा और सुना था तब से आपको देखने की। हम वापस कैसे जीवित हो गए? राजकुमारी रत्नावती, मैं उनके सीने से होते हुए उसकी गर्दन पर ले गई और दुनिया में क्या क्या बदल चुका है बाहरी दुनिया में? क्या आज भी औरतें और अरे राजकुमारी जी जमाना बहुत आगे बढ़ चुका, और तो और कबूतर की जगह लोग अब फोन का इस्तेमाल करते हैं। कठोर और चुर्रियों से भरे हुए क्यों है? वो दरअसल हम एक पूछिए ना, हमें वापस कैसे लाई तुम? हमारा मतलब तुम ग्रंथ और काले जादू की किताबें पढ़ी और फिर आखिरकार एक ऐसा मंत्र भी को बुला सकते हो? राहुल जो रत्नावती के प्यार में अंध है। यक्षिणी मेरी कामना है, मैं अपने हर रोग से मुक्त कर अंत श्राप भी बन सकता है, लेकिन अगर यही चाहती है तो ए यक्षिणी तू भूल रही है, इसलिए चुपचाप से जो रत्ना मांग रही है उसे दे और चलती बन। रत्नावती ने टेबल के पीछे से खंजर और राहुल के गर्म शरीर से कमरे से खोखले होते हो, आखिर तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ा जो बेहद सुंदर और मनमोहक थी, लेकिन फिर भी लेकिन उसके हाथ छूने पर पत्थर से कठोर और पास से देखने और इसके पूरे शरीर पर बढ़ने के आसार भी थे। तो हमें तब किया करता था। राजकुमारी जब अपनी दासी के सास को सब कुछ बता दिया, लेकिन बालूनाथ ने राजकुमारी की यही लग रही थी। इसी कारण राजकुमारी ने अपने गुप्तचर उसकी ये इतना सिर्फ रत्नावती की बीमारी का इलाज कोई हासिल नहीं कर सकता। राजकुमारी ने मित्र की शीशी थमाते हुए कहा, लीजिए राजकुमारी जी। बालूनाथ की बात सुन राजकुमारी ने इत्र की शीशी अपने हाथ में। तुम्हें क्या लगा इस इत्र को सूंघते ही मैं तुम्हारा पति कभी स्वीकार नहीं करेगी? रत्नावती, इस राज्य ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लूंगा। भानगढ़ और उसके ही बस पाएगा और इस क्षण से उसी तरह उस गुफा से निकल आई और उसकी दासी एक चट्टान के नीचे गढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया। और राजकुमारी रत्नावती आज तक भानगढ़ को एक बंजर सभ्यता बनाए रखा।